पाकिस्तान यूनिटी फोरम के ज़ेर एहतमाम ब्रसल में मुनक्कद होने वाली कॉन्फ्रेंस के मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान की बका इसके अदारों के इस्तेहकाम में है। पाकिस्तान ने हमें शनाख्त समेत सब कुछ दिया, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने वतन को कुछ वापस लौटाएं। इन ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ मुकर्रिरीन कौंसलर नासिर चौधरी और सरदार सदीक खान की जानिब से बुलाई गई पाकिस्तान के लिए यकजहती के अनवान से मुनक्कद होने वाली तकरीब में किया। हाफिज व कारी अंसर नूरानी की तिलावत से शुरू होने वाली इस तकरीब के पहले हिस्से की मेज़बानी प्रेस क्लब बेल्जियम के सदर चौधरी इमरान साकिब और दूसरे हिस्से की मेज़बानी डॉक्टर अली शहराजी ने की। ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए चैलेंज बने, उनसे गुरेज करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान वही हमारी पहचान है। ये जितने स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए हैं, इसलिए आए हैं कि यहाँ से पढ़ के तालीम हासिल करके पाकिस्तान की खिदमत करेंगे जाके। तो तीन चीजों पे रियासत खड़ी होती है। इट्स अ ट्रायंगल। ऑन द टॉप ये लीडरशिप होती है, ऑन द साइड ये उसके अदारे, उसके स्टेट, उसकी इंस्टीट्यूशन होता है, एंड ऑन द लेफ्ट इज द पब्लिक, इज द मासेस। जब तक ये त्रिकोण, ये ट्रायंगल अपनी सही शक्ल में, अपनी शेप में रहती है, तो रियासत कायम रहती है, वो तरक्की करती है, वो सस्टेन करती है। हम चाहे यहाँ के नेशनल हो जाएं, हम चाहे यहाँ की सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाएं, बट पीपल नो अस दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। पिछले 15-20 वर्षों में हमने एक बहुत बड़ी आजमाइश देखी। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ी है। उस जंग में हमने 80,000 लोगों को खोया है। उस जंग में हमने अपने 22,000 जवान शहीद करवाए हैं। और इससे बड़ी वॉर ऑन टेरर इन द रीसेंट हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी। लेकिन उस जंग को जीतने का सिर्फ एक ही फार्मूला था कि जब कौम ने अपने आप को मुत्तहिद किया और अपने अदारों के शाना बशाना खड़ी हो गई। पाकिस्तान मेरे लिए मेरा नजरिया है, मेरी जिंदगी है, मेरा खानदान है, मेरी सरजमीन है, मेरी मां की तरह है। उसी दहशतगर्दी की जंग ने हमारी अफवाज ने बेमिसाल कुर्बानियां दी और उनकी कोशिशों से मेरे वालिद के और भाई के कातिल पकड़े गए और आज वो आज वो जेल में है। तो हमारी फोर्सेस ने, हमारे इदारों ने बहुत अच्छा काम किया। किसी भी दुनिया के मुल्क में कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि घर के अंदर भाई भाई भी नाराज हो जाते हैं, बड़े करीबी ताल्लुकात वाले भी नाराज हो जाते हैं, लेकिन अच्छे वो होते हैं जो उन नाराजगियों को चार दीवारी के अंदर ही निपटा लें। वतन अजीज पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लेकिन इंफरादी तौर पर हर पाकिस्तानी की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने इदारों को मजबूत करे। आखिर पे मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, एक शेर पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा। शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इधर तशरीफ लाए और आपने पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। असल सिटी में आज दुनिया की सबसे ज्यादा ममालिक के लोग इधर रह रहे हैं और पाकिस्तान के पास ये इजाज हासिल है कि ब्रसल गवर्नमेंट
पाकिस्तानी नेशन को आइडेंटिफाई करती है कि आप इंसान दोस्त नेशन है, और इस बात के लिए उसने सर्टिफिकेट दिया है कि पाकिस्तान किसी और नेशन को आज तक इस बात का सर्टिफिकेट नहीं मिला कि आप लोग इंसान दोस्त हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि जी ये जो नौजवान हैं, ये जो स्टूडेंट हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। हम इस बात को तस्लीम करते हैं, मगर मेरे नजदीक एक बड़ी बुनियादी और जो इससे पहले एक बात आती है वो हम भूल जाते हैं कि हम सब पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब है जब पाकिस्तान मजबूत है, जब पाकिस्तान में इस्तेहकाम है, जब पाकिस्तान में खुशहाली है। तो हम सब पाकिस्तान का मुस्तकबिल उसी सूरत में बन सकते हैं जब पाकिस्तान खुश है, जब पाकिस्तान की बका कायम है। और किसी भी मुल्क और रियासत, यहाँ हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो जानने को मिलता है कि मुल्कों की बका उनके इदारों की मजबूती से है कि आपस के इख्तिलाफात को उस हद तक न बढ़ाया जाए कि पाकिस्तान की सलामती और उसके पाकिस्तान की सलामती से जुड़े हुए उन इदारों जो पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन हैं, उनके मोराल पे असर पड़े और वो बेनकामी तौर पर मुतनाज़ा भी बने और उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा भी हो। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे पास फख्र करने के लिए बहुत कुछ है। हमें अपने इदारों पर एतमाद भी रखना चाहिए और हमें फख्र भी होना चाहिए अपने इदारों पे। आज फौज पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बदबख्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया में कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान को मजबूत कर रहे हैं। हमें फौज पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे को बाई हुक और बाई खुद रोकना है। हमारे अदारे, हमारी फौज, हमारी पुलिस जिंदाबाद, वो तो मेरा ख्याल है कोई बदबख्त ही होगा कि जो कहेगा मुर्दाबाद। हम सब पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के जो हमारे दिल की धड़कन जो है वो हमारे इदारों के, हमारे फौज के साथ, क्योंकि उस खित्ते में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलात हैं। पाकिस्तान ने 15 साल एक दहशतगर्दी की जो लहर थी जिसमें पाकिस्तान को खत्म करने की, उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्लेयर शामिल हैं, किसी से ये देखी छुपी बात नहीं है। तो पाकिस्तान को कैसे बचाया गया सबको पता है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी मजबूत आर्मी, और आज आपके पास अगर आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ना होता तो आपका हशर, आपका और हमारा हशर सीरिया, शाम और इराक से कम ना होता। तो ये तारीफ के काबिल हैं, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, और हमारा काम बनता है कि जो भी जिस तरह का भी सोशल मीडिया पे जो भी प्रोपेगेंडा होता है उसका तोड़ हमें करना चाहिए, और अपनी फौज को और अपने अदारों को। हमारी मुल्क की बका हमारी फौज, हमारे अदारों और हमारी सियासी जमातों के अंदर है। ये नहीं हो सकता कि हम किसी को माइनस कर रहे हैं। ये सब मिलके काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। थैंक यू। जिस तरह से एक तंबू शामियाना जो है वो मुख्तलिफ चारों तरफ खूंटों से बंधा होता है, पाकिस्तान की रियासत के जो वो खूंटे हैं मुख्तलिफ अदारों के, वो तो उखड़ चुके हैं। अब एक ही अदारा है जिसके खूंटे से पूरी पाकिस्तान की रियासत बंधी हुई है। अगर वो खूंटा उखड़ता है तो रियासत उखड़ जाती है। ये सही कानून है। आप तनकीद करें लेकिन एक लिमिट के अंदर रहकर, पर भी यहां रह के तो हमें क्या तनकीद करनी है? हमारा क्या रोल है? हमारा रोल है कि हम यहां रहते हुए उस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। ये नौजवानी के इन दिनों में पाकिस्तान के अंदर पैदा होने वाले शख्स के दो ही उसकी मोहब्बतें होती हैं। एक होती है उसका वतन, और दूसरा मैं बाकायदा नाम लेके बता रहा हूं, वहां नौजवान की जो दूसरी मोहब्बत होती है वो उसकी पाकिस्तान की फौज होती है। ये सबका काम होता है कि वो अपने मुल्क को सर्व करें, वो भी ऐसे ही सलूट करे अपने वतन के परचम को जैसे हमारे ये फौजी जवान करते हैं। पाकिस्तान ने आज तक हमें बहुत कुछ दिया है, हमें शनाख्त दी है, हमें ये सब्ज पासपोर्ट दिया है, पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान दी है।
पाकिस्तान ने तो आज तक हमें बहुत कुछ दिया है, अब वक्त ये है कि हमें भी कुछ पाकिस्तान को वापस करना है। और क्या है? पाकिस्तान के साथ वफा करनी है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करनी है, इत्तिहाद की बात करनी है, इत्तिफाक की बात करनी है, अखुव्वत की बात करनी है, यगानत की बात करनी है, कौम को मिलाने की बात करनी है, इख्तिलाफात खत्म करने की बात करनी है, और सब हिलाली परचम को अकराम आलम के अंदर बुलंद करने की बात करनी है। और खुल के आपको एक बात बताने की जरूरत है, ये इख्तिलाफात अफकार और ख्यालात में हो सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि हमें ओवरसीज के अंदर हमें सिर्फ पाकिस्तानी बन के सोचने की जरूरत है कि अगर आज एक मजबूत फौज पाकिस्तान में मौजूद ना होती तो पाकिस्तान के हालात भी बहुत सारे मुल्कों की मिसाल दी जा सकती है, उनकी तरह होते। पाकिस्तान ने अगर दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग जीती है और दिफा किया है और पाकिस्तान को नुकसान से बचाया है, पाकिस्तान को कई हिस्सों में होने से बचाया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तानी फौज का बहुत बड़ा किरदार है। बेहसीयत इदारा हम उसके पीछे खड़े हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम को खड़ा होना चाहिए। और आज हम खतरनाक तरीन मरहले में आ गए हैं। वो कौन सा मरहला है? ये वो मरहला है कि जो मेरे सियासी अकीदे के मुताबिक नहीं है वो गद्दार है, चाहे वो इदारे हों, उन पे भी गद्दारी का सवाल इसलिए उठाया जा रहा है, अदम बर्दाश्त पैदा हो रही है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं तमाम कम्युनिटी के लोगों से कि अगर हम वाकई तब्दीली चाहते हैं तो यकीन करें हमें अपने नुक्ते नजर को दुरुस्त करने की जरूरत है। बस ये मेरा पैगाम है। और आखिर में पाकिस्तान की पाइंदगी के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान तो इंशाल्लाह अपने मुल्क के पीछे रहें, मुल्क इंस्टीट्यूशंस का साथ दें, उसकी इकोनॉमी को स्ट्रांग करें, ताकि इंशाल्लाह दुनिया में इसका जो पाकिस्तान है वो स्ट्रांग हो, अपने फैसले वो खुद करे। तमाम लोगों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ख़ास तौर पे पाकिस्तान यूनिटी फोरम जिसने इस अहम मौके पे इस तकरीब का इनेकाद किया। आप सब यहाँ पे जितनी तादाद में आए हैं ये इंतहाई बाइस तकवीत है, और आप तमाम ऐसे हजरात हैं जो कि अपनी इनफरादी हैसियतों में इंतहाई कामयाबियां समेट चुके हैं, और जो ब्रिलियंस आप लोगों ने अपनी ज़ाती हैसियतों में कमाई है या डिस्प्ले की है, वही अपनी इज्तमाही हैसियतों में भी मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करते रहे। तो एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, मैं ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये वक्त की एक अहम ज़रूरत थी कि इस किस्म की आगाही का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि जो आजकल हम पोस्ट देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर अपने ही लोग हैं जो जिस तरह की वो पोस्ट शेयर कर रहे हैं कि एक ऐसी पोस्ट जिसके अंदर एक सब्ज़ा दिखाया गया है, उसके अंदर हमारी आर्मी की तस्वीरें लगाई और पीछे आवाम पिसती हुई दिखाई जा रही है। तो मैं उनको ये वाली पिक्चर्स भी दिखाना चाहता हूँ कि इनकी तरफ भी देखें, और ये कभी नहीं हो सकता कि आपके जो मुहाफिज हैं आप उनके खिलाफ पोस्ट जो है इस किस्म की लगाएं। और ये भी इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि मुल्क का जो आर्मी है वो 70% जो है वो बजट ले जाती है, लेकिन ये आप वो भूल चुके हैं कि 1948 की जब से पाकिस्तान बना है, 48 की जंग, 65 की जंग, 71 की जंग, उसके बाद ये जो वॉर ऑन टेरर, सोवियत यूनियन जो अफगानिस्तान में आया, अफगान वार, ये सारी जो जंगें हैं वो उसके अगर आज पाकिस्तान आज भी अगर कायम है तो वो चूंकि हमारा दिफा मजबूत है, तो ये बात हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि दिफा के लिए हमारे इतने पैसे ले जाते हैं, ये हमारी अफवाज है वो इतना बजट का हिस्सा ले जाते हैं। ऐसी पोस्ट और ऐसे प्रोपेगेंडे से हमें बचना चाहिए, और ख़ास तौर पे अपने इर्द गिर्द जो रहने वाले हमारे अपने ही दोस्त हैं जो ऐसी चीज़ें जो वो लगा रहे हैं, तो उनमें ये आगाही लेकर आनी चाहिए कि ये आप कभी पाकिस्तान के हमदर्द अगर आप हैं तो ऐसी पोस्ट जो है उनको फौरी तौर पे बंद करें और इज्तनाब करें इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पैगाम सारे पाकिस्तानियों के लिए है, बेशक वो ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान में मुकीम हैं, तो मेरा पैगाम ये है कि पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका मिलकर खुदारा साथ दें। किसी भी पार्टी, किसी भी फ़र्द के लिए आप पाकिस्तान को नहीं छोड़ें, पाकिस्तान के लिए काम करें। और मैं सबको दावत देता हूं कि पाकिस्तान
पाकिस्तान की बका के लिए एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को अपनी पहचान बनाकर मिलकर चले। कॉन्फ्रेंस के आखिर में आने वाले मौजूद मेहमानों के एजाज़ में पाकिस्तानी खाने भी पेश किए गए। कम्युनिटी रहनुमा नासिर चौहान ने कौंसलर दाऊद एहतशाम और इस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान सरदार सदीक खान और मोहम्मद नासिर चौधरी को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए और कामयाब प्रोग्राम कराने पर मुबारकबाद पेश की। इस कॉन्फ्रेंस में बेल्जियम के दूसरे बड़े शहर एंटवर्प से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मलक मोहम्मद अजमल ने भी एक काफिले की सूरत में शिरकत की। इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर जिन शख्सियात ने शिरकत की, इनमें हाजी वसीम अख्तर साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेल्जियम, राजा मोहम्मद खालिद सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बेल्जियम, चौधरी नसीर अहमद चेयरमैन कश्मीर पीस फोरम यूरोप, मलक परवेज साबिक मैनेजर PIA बेल्जियम, शेख माजिद सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बेल्जियम, शुएब खान सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेल्जियम, चौधरी नासिर चौहान सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून बेल्जियम, चौधरी खालिद महमूद जोशी चेयरमैन कश्मीर डायस्पोरा अलायंस, मलक मोहम्मद अजमल सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेल्जियम, मलक ज़ुबैर रवान सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेल्जियम, अमजद खान काका खेल सीनियर रहनुमा ग्रीन पार्टी बेल्जियम, कैसर गुजर सियासी समाजी व कारोबारी शख्सियत, चौधरी मजहर मरूफ सियासी समाजी व कारोबारी शख्सियत बेल्जियम, परवेज इकबाल चेयरमैन EU पाक फेडरेशन, शाहिद फरूकी सीनियर सहाफ़ी बेल्जियम, मियाँ गफूर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेल्जियम, चौधरी आफ्ताब वड़ाई सियासी समाजी व कारोबारी शख्सियत व सीनियर रहनुमा PTI बेल्जियम, चौधरी इफ्तिखार वड़ाई सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेल्जियम, चौधरी काशिफ वड़ाई सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेल्जियम, अली चौधरी डायरेक्टर महाराजा तंदूरी रेस्टोरेंट बेल्जियम के अलावा दीगर मौजूदीन बेल्जियम ने खुसूसी शिरकत की। आखिर में हज़रत अल्लामा पीर सैयद हसनात अहमद बुखारी ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम, दफ़ा, तरक्की, खुशहाली और शुहदाए पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की।